तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ के बारे में। अपोस्ट्रोफी और ऑफ के बारे में देखिए, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ। अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ जो होता है, इसका प्रयोग हम लोग आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। देखिए, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है का के की। क्या होता है? का के और की। का के और की, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अपोस्ट्रोफी एस और किसका? ऑफ का। क्या बनाने के लिए? तो याद रखिएगा, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। किसी नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए, किसी नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं अपोस्ट्रोफी एस और किसका? ऑफ का। अब इसमें समझना क्या है कि दोनों का मीनिंग का के की होता है, लेकिन दोनों का यूज क्या होता है? डिफरेंट होता है। दोनों का यूज क्या होता है? डिफरेंट होता है। जहां हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं वहां हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, और जहां ऑफ का प्रयोग करते हैं वहां अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। तो आइए समझते हैं दोनों में डिफरेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जैसे आप अगर लिखते हैं राम, राम का भाई, भाई। अगर कहेंगे कि राम के पिता, राम के पिता, और यहाँ पे हो राम की बहन, राम की बहन, राम की बहन। पहला शब्द है हमारा राम का भाई, दूसरा है राम के पिता, और तीसरा है राम की बहन। तो जहां पे राम का भाई है, यहाँ पे देखिए का है, यहाँ राम के पिता के है, और यहाँ राम की बहन की है। तो का की के अर्थ में हम लोग अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए कि जैसे दिया है राम का भाई, तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे राम्स, राम्स क्या लिखेंगे? ब्रदर, राम्स ब्रदर। राम्स ब्रदर का अर्थ क्या होगा? राम का भाई। और राम के पिता क्या लिखिएगा? राम के पिता। तो आप यहाँ क्या लिखिएगा? राम्स फादर, राम्स फादर, राम के पिता। और जहां राम की बहन हो तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? राम्स सिस्टर, सिस्टर। अब आप चाहें तो ये जो शब्द लिखे हैं इसमें आप क्या किए हैं? पहले फर्स्ट वर्ड लिखे, फिर सेकंड वर्ड लिखे हैं, फिर थर्ड वर्ड लिखे। तो जब आप फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड लिखते हैं तो यहाँ पे आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये जो साइन है, ये जो साइन है, ये साइन किसका है? अपोस्ट्रोफी का। अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी का साइन है। अब इसी चीज को अगर हम ऑफ के द्वारा लिखें, किसके द्वारा लिखें? ऑफ के द्वारा लिखें, तो कैसे लिखेंगे? ऑफ के द्वारा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? राम का भाई, तो सबसे पहले भाई का लिखेंगे तो हो जाएगा ब्रदर, ब्रदर ऑफ राम, ब्रदर ऑफ राम। राम के पिता, तो यहाँ पे लिखेंगे फादर ऑफ राम। और राम की बहन तो लिखेंगे सिस्टर ऑफ, सिस्टर ऑफ राम। और जहां ऑफ आपको दिखेगा वहां अवश्य द लगेगा। क्या लगेगा? द लगेगा। जहां ऑफ आपको दिखेगा वहां द लगेगा। अपोस्ट्रोफी है तो द नहीं लगेगा, लेकिन जहां ऑफ रहेगा वहां क्या लगेगा? द। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जैसे राम का भाई है तो भाई का हम लोग पहले लिख रहे हैं, भाई को कहाँ लिख रहे हैं? पहले, यानी पहले तीसरे वर्ड को लिखना है, फिर दूसरे वर्ड को लिखना है, और फिर पहले वर्ड को लिखना है। कब? जब आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। अब एक बात समझना है कि जो ऑफ है और अपोस्ट्रोफी एस है, ये आपका
लिविंग के साथ भी लग सकता है, ठीक है, लिविंग के साथ भी लग सकता है, अपोस्ट्रोफी एस लिविंग के साथ भी लग सकता है और लिविंग के साथ ऑफ भी लग सकता है। लेकिन जहां कोई चीज नॉन लिविंग होगा, जहां कोई चीज क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, तो नॉन लिविंग के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। नॉन लिविंग के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपको दिया हो, आपको कोई वर्ड दिया, घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, घर का दरवाजा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे आप राम का भाई लिखे, राम के पिता, राम की बहन, तो यहाँ पे राम आपका जो शब्द है वो आपका लिविंग है। लिविंग के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और ऑफ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बताइए, क्या घर लिविंग होता है? घर लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। तब यहाँ पे आप किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। तो किसका प्रयोग होता है? ऑफ का प्रयोग होता है। तो आप सबसे पहले घर का क्या लिखिएगा, ये घर का दरवाजा, पहले दरवाजा का लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, डोर ऑफ द हाउस, डोर ऑफ द हाउस, और इसके पहले क्या लगेगा, द। अगर आप द ऐसे लिखिएगा, द डोर्स, द हाउस डोर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, द हाउस डोर, तो गलत हो जाएगा। द हाउस डोर, द हाउस और डोर लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हाउस आपका लिविंग है कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सिर्फ किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? लिविंग के साथ होता है। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग लिविंग के साथ होता है, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। अब आगे समझेंगे हम लोग कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग देखिए, जैसे देखिए आपको अगर दिया हो, देखिए अगर कोई चीज प्राणी बोधक है, प्राणी बोधक, प्राणी बोधक का मतलब क्या है? प्राणी बोधक का मतलब लिविंग है। तो प्राणी बोधक के साथ आप दोनों का यूज कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और ऑफ भी लगा सकते हैं। इन दोनों का प्रयोग करेंगे और ये दोनों सही होगा। लेकिन जब गैर प्राणी बोधक होगा, गैर प्राणी बोधक, गैर प्राणी बोधक, अगर कोई नाउन हो, गैर प्राणी बोधक कोई नाउन हो, मतलब नॉन लिविंग, क्या हो, नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के साथ किसका प्रयोग करें, ऑफ का। और किसका प्रयोग नहीं करें, किसका प्रयोग नहीं करें, तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे अगर आप लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे इस नदी का पानी, इस नदी का पानी, इस नदी का पानी, तो इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, इस नदी का पानी, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले पानी को हम लोग लिखेंगे, तो पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ दिस रिवर, वाटर ऑफ दिस रिवर। और जहां ऑफ आएगा वहां द अवश्य आएगा, वहां द अवश्य आएगा। तो द वाटर ऑफ दिस रिवर का अर्थ क्या होगा, इस नदी का पानी। लेकिन आप ऐसे लिखिएगा, दिस रिवर अपोस्ट्रोफी एस और क्या लिखिएगा, वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? इससे क्या आप देखिए, रिवर क्या है, नॉन लिविंग है, तो आप इसके साथ क्या नहीं लगा सकते, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं। अब कोई नाउन सिंगुलर हो, कोई नाउन क्या हो, सिंगुलर हो, जैसे राम है, राम है, सिंगुलर है, ठीक है। जैसे अगर गाय लिख रहे हैं, जैसे काऊ लिख रहे हैं, सिंगुलर है। तो अगर आप लिखिएगा राम
राम का भाई, तो आप यहाँ राम्स ब्रदर लिख सकते हैं। अच्छा, गाय का दूध, तो द काउज मिल्क लिख सकते हैं। जब कोई नाउन सिंगुलर होता है, जब कोई नाउन सिंगुलर होता है और इसमें एस नहीं लगा रहता है, तब आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई नाउन लिखिएगा, जैसे लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल, ठीक है, लड़कियों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, स्कूल। अब इस चीज को कैसे लिखिएगा? लड़कों का स्कूल है तो आप यहाँ पे लिखिएगा द बॉयज लिखिएगा, और लड़कियों का क्या लिखिएगा? द गर्ल्स लिखिएगा, द गर्ल्स लिखिएगा, द बॉयज और क्या? द गर्ल्स। अब जब एस रहेगा, इसमें एस लगा रहेगा, तब एक और एस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है। तो अगर कोई नाउन प्लूरल हो, अगर कोई नाउन क्या हो? प्लूरल हो, जिसमें क्या लगा हो? एस लगा हो, तो उसमें का के की के लिए सिर्फ क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। स्कूल है तो यहाँ पे स्कूल लिख देंगे। द बॉयज स्कूल मतलब क्या हो जाएगा? लड़कों का स्कूल। और द गर्ल्स स्कूल मतलब क्या हो जाएगा? लड़कियों का स्कूल। द गर्ल्स स्कूल का अर्थ हो जाएगा लड़कियों का स्कूल। ठीक है, तो जब किसी नाउन में अपोस्ट्रोफी के पहले ऑफ आ जाए, अपोस्ट्रोफी एस के पहले क्या लग जाए? एस लग जाए, तो बाद में एस का प्रयोग नहीं होता है। आप हमेशा से ये बात याद रखेंगे नोट में, कि जैसे द बॉयज है, द बॉयज आप लिखें, आप फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाकर और फिर आप स्कूल लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। द गर्ल्स आप लिखें, गर्ल्स लिखें, आप फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाकर स्कूल लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। ये गलत क्यों है बताइए? ये गलत क्यों है? क्योंकि डबल एस नहीं लग सकता है। अगर पहले एस रहेगा तो बाद में एस का जरूरत नहीं, पहले एस रहेगा तो बाद में एस का जरूरत नहीं। तो ये पहला नियम हम लोग पढ़े कि अगर कोई नाउन सिंगुलर होगा जिसमें एस नहीं लगा रहेगा, तो इसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन अगर नाउन हमारा प्लूरल हो, तो प्लूरल नाउन रहे जिसमें ऑलरेडी एस लगा हो, तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। उसमें केवल क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। सिर्फ क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना भी नाउन आएगा उसको, उसमें जब वह प्लूरल रहेगा तो उसमें अंत में एस रहेगा। कुछ ऐसे भी नाउन आपको मिलेंगे जिसमें एस नहीं रहेगा, फिर भी वो क्या हो, क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। जैसे मैन का प्लूरल आपका मेन होता है, ठीक है, और वुमेन का प्लूरल वुमेन होता है, ठीक है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। अब यहाँ पे इस वर्ड को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अंत में एस नहीं मिलेगा। हालांकि ये नाउन क्या है? प्लूरल नाउन। तो जब प्लूरल नाउन रहेगा और इसमें अंत में एस नहीं रहेगा, तो इसका पॉजिटिव केस बनाएंगे ना, तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। जैसे अगर कहेंगे मेंस वियर, मेंस वियर और वुमेन्स वियर, वुमेन्स वियर, समझ रहे हैं ना? देखिए, कपड़ा जो लड़कों की पहनने के लिए हो और कपड़ा जो लड़कियों मतलब महिलाओं को पहनने के लिए, तो यहाँ पे मेंस वियर का मतलब जो पुरुष यूज करता है, और वीमेंस वियर मतलब जो औरत यूज करती है कोई भी कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं कि यहाँ पे एस नहीं है। या मेंस व्यूज, व्यूज का मतलब, व्यूज का मतलब क्या? पुरुषों का विचार, और वुमेन्स व्यूज मतलब क्या? महिलाओं के विचार। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब नाउन ऐसा हो जिसमें एस नहीं लगा, तब आपको इसमें किसका प्रयोग करना है? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। जैसे बैलों की संख्या आपको दिया हो तो आप लिखेंगे ऑक्सेंस नंबर, ऑक्सेंस नंबर। और बाल दिवस दिया हो तो आप इसको कहेंगे चिल्ड्रंस डे। क्या कहेंगे? चिल्ड्रंस डे कहेंगे, बाल दिवस चिल्ड्रंस डे कहेंगे। तो जब कोई ऐसा नाउन हो, जब कोई ऐसा नाउन हो जिसमें पहले से एस नहीं हो लेकिन वो प्लूरल हो, तब क्या करेंगे? इसमें एस जोड़कर हम लोग अपोस्ट्रोफी एस जोड़कर इसका पॉजिटिव केस बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, पॉजिटिव केस बनाते हैं। तो 3 नियम हम लोग सीखे, 3 नियम सीखे कि अगर कोई प्राणी बोधक नाउन हो, ठीक है, और जैसे वो सिंगुलर हो तो उसको लिखेंगे राम्स ब्रदर। दूसरा नियम हम लोग सीखे कि जैसे रूल सेकंड में कि अगर कोई प्लूरल नाउन हो, जैसे लड़कों का स्कूल, द बॉयज, या हॉस्टल दिया, बॉयज हॉस्टल, हॉस्टल दिया, बॉयज हॉस्टल, तो जब एस पहले रहेगा तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और तीसरा नियम हम लोग देखे कि अगर कोई नाउन प्लूरल हो जिसमें पहले से एस नहीं हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी, उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं। चौथा नियम आप याद रखिएगा, चौथा नियम कि जब हमारा नाउन लिविंग होगा, क्या होगा, लिविंग होगा, तो लिविंग नाउन के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको दिया हो राम का भाई, क्या दिया हो, राम का भाई, तो आप इसको लिख सकते हैं ब्रदर ऑफ राम, या आप लिख सकते हैं राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर। और जहां ऑफ आएगा वहां क्या आएगा, द आएगा, तो द ब्रदर ऑफ राम का मतलब हो जाएगा राम का भाई, क्या हो जाएगा, राम। तो ऑफ वहां लगा सकते हैं जहां नाउन आपका लिविंग हो। अच्छा, नॉन लिविंग के साथ केवल ऑफ लगता है, नॉन लिविंग के साथ केवल क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, याद रखिएगा। अगर हमारा नाउन क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसके साथ सिर्फ आपको क्या लगाना है, ऑफ लगाना है, क्या नहीं लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर आपको लिखना हो बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, बिहार की राजधानी को आप कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा पहले राजधानी का लिखिएगा, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑफ, और क्या लिख दीजिएगा, बिहार। तो बिहार, यहाँ पे बिहार आपका क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया, तो नॉन लिविंग रहेगा तो वहां क्या लगाना है, ऑफ लगाना है, क्या लगाना है, ऑफ। और जहां ऑफ आएगा वहां क्या आएगा, दो आएगा। उसी तरह भारत की राजधानी तो क्या लिखेगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ क्या लिखिएगा, इंडिया। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखे अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग। अब कुछ हम आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये हम लोग देखेंगे कि कहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा और कहाँ ऑफ लगेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग। जैसे राम की किताब दिया है तो यहाँ पे आप लिखिएगा राम्स बुक, क्या लिखिएगा, राम्स बुक लिखिएगा, राम की किताब है तो राम्स बुक। जैसे गाय की दूध है तो यहाँ पे आप लिखिएगा, गाय की पूंछ है तो लिखिएगा द काउज टेल, टेल मीन्स क्या होता है, पूंछ होता है। मेरे दोस्त का नाम है तो यहाँ पे लिखेंगे माई फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, मेरे दोस्त का नाम। जैसे सीता की बहन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीता, क्या लिखेंगे, सीता, और बहनें हैं तो सिस्टर्स लिखेंगे। तो जब कोई नाउन सिंगुलर होता है, जब कोई नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब नाउन आपका प्लूरल होगा, जब नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे लड़कों का स्कूल है तो लड़कों का क्या होता है, बॉयज। अब देखिए बॉयज में यहाँ पे क्या लगा है, एस लगा है। जैसे गायों का दूध दिया हो तो यहाँ पे देखिएगा द काउज लिखेंगे, द काउज लिख। जब ऑलरेडी एस रहेगा, ऑलरेडी एस रहेगा, तो आपको इसमें सिर्फ क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी लगाना है। क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी। स्कूल है तो यहाँ पे स्कूल लिख देना है, और दूध है तो यहाँ पे क्या लिख देना है, मिल्क लिख देना है। तो जिस नाउन में पहले से एस रहेगा उसमें सिर्फ क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफी लगेगा। जैसे बच्चों का स्कूल दिया हो, अब यहाँ पे देखिएगा जब चिल्ड्रन आप लिखिएगा या मर्द लिखिएगा तो मर्दों का मेन लिखिएगा, और गाय का क्या लिखिएगा, द काउ लिखिएगा। तो जब इसमें एस नहीं रहेगा तो आपको इसमें किसका प्रयोग करना है, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। तो लड़कों का स्कूल है तो चिल्ड्रंस स्कूल लिखेंगे, और मर्दों का विचार है
तो मेंस व्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और गाय, यहाँ पे देखिए गाय यहाँ सिंगुलर है, इसमें एस नहीं है, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस, और यहाँ क्या लिखेंगे? मिल्क लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कुआं जो है वो नॉन लिविंग है, घर क्या है? नॉन लिविंग है, काश्मीर क्या है? नॉन लिविंग है, और पुस्तक क्या है? नॉन लिविंग। अच्छा, गाय लिविंग है, तो लिविंग के साथ आप ऑफ भी लगा सकते हैं और अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। जैसे गाय का दूध है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? द काउज मिल्क लिखिए तब भी सही है, या फिर आप द मिल्क ऑफ द काउ लिखिए तब भी सही है। जब आप ऑफ लगाते हैं तो पहले तीसरा वर्ड लिखा जाता है, मिल्क पहले लिखा जाता है, फिर का लिखा जाता है, इसके लिए ऑफ लिखा जाता है, और लास्ट में गाय लिखा जाता है, तो लास्ट में आप द काउ। और जहां जहां ऑफ आएगा वहां वहां क्या लगेगा? द। लेकिन देखिए यहाँ पे नाउन हमारा कुआं, घर, काश्मीर और पुस्तक क्या है? नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। नॉन लिविंग के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिएगा तो क्या होगा? गलत होगा। तो यहाँ आपको केवल ऑफ लगाना है। ऑफ जब लगाते हैं ना, जब ऑफ आप लगाते हैं तो पहले तीसरा वर्ड लिखना है, फिर दूसरा वर्ड, और फिर पहला वर्ड लिखना है। जैसे पानी का लिखना है सबसे पहले वाटर, ठीक है, ऑफ दिस, और कुआं का क्या होता है? वेल। और जहां जहां ऑफ आएगा वहां क्या लगा देना है? द। तो द वाटर ऑफ दिस वेल का मतलब हो जाएगा इस कुएं का पानी। दरवाजा का क्या होता है? डोर, और यहाँ पे लिखेंगे ऑफ दिस, और क्या लिखेंगे? हाउस। और जहां जहां ऑफ आएगा वहां क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे, यहाँ सुंदरता है, तो सुंदरता का क्या होता है? ब्यूटी ऑफ, और क्या लिखेंगे? काश्मीर, काश्मीर, ब्यूटी ऑफ काश्मीर। जहां ऑफ आएगा वहां क्या लगा देंगे? द। अब मूल्य है, तो मूल्य का क्या होता है? प्राइस, तो प्राइस ऑफ दिस बुक, प्राइस ऑफ दिस बुक। अब यहाँ ऑफ है तो यहाँ क्या लगा देंगे? द। यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे आपका यहाँ पे कुआं, कुआं आपका नॉन लिविंग है, हाउस क्या है? नॉन लिविंग है, काश्मीर क्या है? नॉन लिविंग है, और बुक क्या है? नॉन लिविंग। जब कोई नाउन नॉन लिविंग होता है तो उसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? ऑफ का। और लिविंग हो तो ऑफ अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और ऑफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।